It's been 10 years of the horrific Nirbhaya gang rape case, and we're outside the mall where the couple that night had come to watch a movie. This is the Select City Walk Mall in Saket. This is where the couple had come to watch a movie that unfortunate night of 16th December, 10 years ago. And after this, they had taken a bus from the Munirka bus stand in which that horrific rape case unfolded. Today, we're outside that very mall at a time close to the time when the couple had come here. It's around the evening, and we just come here to understand from women here if they feel safer. Do they think anything has changed in these 10 years? मैम अपना नाम प्लीज़ बता दीजिए और क्या आपको लगता है 10 साल हो गए हैं निर्भया केस के लिए, क्या कुछ बदला है औरतों के लिए, क्या कुछ सेफ फील करती हैं? मैम, मेरा नाम मीना है और मैम 10 साल हो चुके हैं निर्भया के केस को, पर अभी भी आज के टाइम पे लड़कियां जो हैं सेफ़ नहीं हैं। अभी भी देखिए जो है सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको पता ही है कि एक एसिड अटैक हुआ है 17 साल की लड़की पे। तो यहाँ पे किस उससे सेफ़ हैं हम लोग? बाहर चलते हैं, जाते हैं, कहीं पे भी डर लगा रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए बेटियों के साथ। दिल में सिर्फ जो है यही बात रहती है कि आज भी हम लोग सेफ़ नहीं हैं। जो है इस चीज़ के लिए जो है सरकार को और जो है केजरीवाल को, इनको जो है लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा जो है सेफ़ करना चाहिए। हर चीज़ के लिए जो लड़कियां जो हैं जाएं बाहर, जो हैं किस उससे जो है सेफ़ हो पाएंगी, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। जो है उसके लिए जो है ऐसी सिक्योरिटी बनाएं जो वो जो बच्चियां बाहर जाती हैं तो सेफ़ रहें। मैम आप खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और आप बहुत एक फाउंडेशन के साथ भी काम करती हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि सर्वाइवर्स को जो हेल्प मिलती है या सर्वाइवर्स की जो लाइफ होती है उसके बाद उसमें कोई बदलाव आया है? मैम, मैं भी एक सर्वाइवर हूँ और मेरे साथ जो 2011 में हुआ था ये सब, और अभी तक जो मैं एनजीओ से जो जुड़ी हुई हूँ उससे जो मुझे हेल्प मिली है, काफ़ी हेल्प मिली है। और यहाँ से और कहीं से भी कुछ हेल्प नहीं मिलती। और बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती हैं। जैसे पहले फेस में और अब के फेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। जो कुछ लोग जो हैं हम लोगों के लिए उल्टा मतलब सोचते हैं। जी, और बाहर निकलते हुए एक डर बना रहता है। मैम, डर तो रहता ही है। जब हमारे साथ ऐसा हो गया है, अपने लिए भी डर लगा रहता है और जो लड़कियां हैं उन सब के लिए भी डर लगा रहता है कि बेटियां जा रही हैं, सेफ तो है नहीं, वो अनसेफ ही हैं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। If I can come to you next, do you also feel scared every time you step out in the evening? Do you think you need a male partner to come with you if you're stepping out and you don't feel, do you feel comfortable stepping out alone in the evening? I feel uncomfortable stepping out at any time of day because the thing is that even my parents, they're like, you can't go out at any time of the day because you are a girl. And then again at evening, this threat is even more because you are there, lights नहीं चल रहे हैं कहीं पे रोशनी नहीं है. You see there are, I think you must have noticed there are men just smoking cigarettes and sitting there, and you feel so scared walking past them because अरे भाई. And then even in your street, अपनी गली में, अपनी सड़कों पे, you see men like that daily. मैं मेट्रो से घर आती हूँ, घर से कुछ 5 मिनट का रास्ता है पैदल, और वहाँ मैं देखती हूँ 2 लोग हैं जो वहीं होते हैं. They have this male gaze on me. They keep stalking me. जब तक उनकी नज़रों के सामने से मैं ना चली जाऊँ तब तक they keep looking at me. And 10 साल हो गए हैं इस केस को और I don't think कुछ बदला है. The thing is 10 साल पहले भी जो भी लड़की बाहर थी ना इवनिंग में, every one of them was under threat. निर्भया was unlucky, ठीक है. And I feel so lucky daily कि मैं ऑफिस से घर एक बार में पहुंच जाती हूँ, बिकॉज वरना ऐसा होता है ना, ऑफिस छोड़ दो, तुम 10 मिनट लेट हो गए, ऑफिस छोड़ दो, क्यों जॉब कर रही हो. तो आई डोंट थिंक कुछ बदला है, या ना सरकार कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज
अपना काम नहीं हो रहा और क्या कर लेंगे आगे. I think it's more of a upbringing. मतलब when you are parents to someone, na, you have to drill it to their mind that it is not okay, right? You have to tell them that everyone is equal, whether it's a boy or it's a girl. Because जो मेल लोगों के अंदर सुपीरियरिटी कहाँ से आता है? बचपन से, क्योंकि उनकी बहन जो है शी वॉज निगलेक्टेड, बट ये तो राजा बेटा है. तो अगर वो ख़त्म होगा ना तो आई थिंक बेटर रहेगा. तो आई थिंक जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने राजा बेटाओं को समझाना चाहिए कि आप अंदर चली जाइए, हमें बाहर रहने दीजिए. The women will be safe if the men actually stay inside. It should be the reverse. दे शुड बी लाइक इवन इन मेट्रो वी आई सी विमेंस कोच है हमारा एक, वो हमारा एक जेल है, हम बैठे हैं वहाँ पे एंड देन एक दो लड़के आते हैं और दे ऐसे झांकते हैं. कुछ नहीं है, वी आर फुली ट्रस्ट, वी आर जस्ट सिटिंग देयर एंड दे कम. उनको कर दो ना, 5 कोच कर दीजिए जहाँ सिर्फ लड़के बैठेंगे, बाकी में हमारे कर दीजिए. आई थिंक दैट्स ओके, दैट्स इट. Would you, so all of those fast track courts that were made, the convicts in this case were hanged to death. Do you think all of those steps instilled any fear in these potential molesters and rapists? थिंक सो बिकॉज वो एक केस था, क्योंकि उसको हम बहुत लोगों ने अटेंशन दे दी, पब्लिक वाज लाइक ऑल ओवर द गवर्नमेंट, इसलिए उसे एक को फास्ट ट्रैक में दिखा दिया. अभी आप देखिए दिन में अगर 100 केसेस होते हैं ना तो 2 या 3 जाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में. और आई थिंक जस्टिस इज़ नॉट जस्टिस ये नहीं है कि उन लोगों को हैंग कर दिया. जस्टिस होता है कि ये दोबारा नहीं रिपीट होगी चीज़. मतलब अभी बताइए, आपने उनको लटका दिया, मैं बाहर जाऊंगी, मेरे को कोई मिलेगा तो क्या करूंगी मैं? जस्टिस होगा कि सब कोई किसी के साथ ना हो ये रिपीट. जस्टिस इज दैट. Right. Yeah, I think you've put it very well. That justice will be that if no woman has to fear when they step out. मैम अगर आपसे पूछूं जस्टिस की जो हम बात कर रहे थे, कि आपके केस में आपको जस्टिस मिला? जो जिन्होंने आपके साथ ये किया, क्या उनको सज़ा हुई? क्या हुआ उसके बाद? मैम मेरे जो जिन्होंने किया था ये, उन लोगों को सज़ा तो नहीं हुई थी, मतलब जेल तो गए थे वो, पर 2 साल के अंदर जो है वो लोग बाहर आ गए थे. उसके बाद जो है वो आ गए बाहर, केस बरी हो गया उनका और अब वो फिर रहे हैं. तो अब वो किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? किसी के साथ भी कर सकते हैं मैम. ऐसे इंसान का कोई भरोसा कोई होता है? जो हमारे साथ कर दिया तो वो किसी के भी साथ कर सकते हैं. उनके दिमाग का पता कोई है कि अभी किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है. और लड़कियों के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ बदला है. तो स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए, क्या आपको लगता है लॉज बदलने चाहिए? यस मैम, लॉज तो बदलने ही चाहिए, रूल्स तो बदलने ही चाहिए, क्योंकि हर जगह जो है लड़कों के लिए ही होता है. लड़कियों के लिए क्या है ये बताइए मुझे. लड़कियों के लिए किसी चीज़ के लिए जो है सुविधा है, जो भी है लड़कों के लिए है. अब लड़कियों के लिए तो कहीं से कुछ सुविधा मिलती ही नहीं है, बस बाद में मिलती है. लड़की के साथ जब कुछ हो जाता है तो वो सब कहते हैं कि अब ये होएगा, मतलब इस तरह की सुविधा लड़कियों के लिए होनी चाहिए, वो होती नहीं है. जी मैम. धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए. सो एज यू हर्ड द पीपल हियर सेइंग दैट इवन आफ्टर 10 years nothing has changed, and as one of the women here put it, that justice will truly be served to Nirbhaya and that entire case only if no woman has to fear when they step out. That has not happened yet. Women still feel unsafe, they're still scared every time they step out, not just during the evening but also during the day. And all of those rules and laws that came in place, they're hardly implemented, and the accused in many cases still, and even the convicts in many cases still roam free despite committing these horrific crimes. So even after 10 years of that gruesome rape and murder case, things unfortunately stand at the same position when it comes to women's safety. In New Delhi with camera person Kanan Patra, Priyanshi Sharma for NDTV.